अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे बुक वन की, जिसको हम कॉमनली D1 भी बोलते हैं, और उसका चैप्टर नंबर 15 है जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल डाटा हैंडलिंग। और आज हम इसकी एक्सरसाइज 15B के क्वेश्चन नंबर 6 को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज 15B का क्वेश्चन नंबर 6 है जो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए इसको एक बार रीड कर लेते हैं कि इसकी स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। जैसा कि नज़र आ रहा है ये पाई चार्ट से रिलेटेड है, तो इसके अंदर ज़रूर जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी हम डाटा यूज़ करेंगे, जिस तरीके से सॉल्व करेंगे, वो सबका सब पाई चार्ट को सॉल्व करने के मेथड में शामिल होगा। तो लिखा हुआ है दी पाई चार्ट शोज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन अ स्कूल। तो यहाँ पे ये पाई चार्ट बना हुआ है। पाई चार्ट आप लोग जानते ही हैं कि एक बेसिकली वे है जिससे हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। तो इसको हम बेसिकली पाई चार्ट बोलते हैं। तो ये जो पाई चार्ट है इसमें कुछ डाटा रिप्रेजेंट हो रहा होता है। डाटा को रिप्रेजेंट करने के बहुत से तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका ये पाई चार्ट है। तो यहाँ पे जो पाई चार्ट हमें बता रहा है इन्फॉर्मेशन, वो बता रहा है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की गई है स्टूडेंट्स की और टीचर्स की जो कि एक स्कूल में मौजूद है। यानी कुछ स्टूडेंट्स और टीचर्स जो कि स्कूल में मौजूद है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे करके दिखाई गई है इस पाई चार्ट के थ्रू। आप देख भी सकते हैं पाई चार्ट में एक सेक्शन जो है वो जो है बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है मेल स्टूडेंट्स को, जिसका एंगल ऑफ अ सेक्टर भी दिया हुआ है। इसको एंगल ऑफ अ सेक्टर बोलते हैं, 240 डिग्री। इसके अलावा कुछ पार्ट जो है यहाँ पे फीमेल स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और कुछ पार्ट यहाँ पे टीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी जो टोटल पॉपुलेशन है हमारे पास, टोटल डाटा है, उसमें मेल स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं। और ये सब के सब किसी एक खास स्कूल का डाटा, यानी एक स्कूल में कुछ मेल स्टूडेंट्स हैं, कुछ फीमेल स्टूडेंट्स हैं और कुछ टीचर्स हैं। यानी सारा डाटा स्कूल से रिलेटेड यहाँ पे हमें गिवन है। तो अब इसके यहाँ पे कुछ पार्ट्स बनाए गए हैं ए से लेकर सी तक, और इन डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट की गई है और उसमें हमारे से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे पार्ट नंबर 1 है, इसमें लिखा हुआ है इफ़ देयर आर 5 टाइम्स एज मैनी फीमेल स्टूडेंट्स एज टीचर्स इन द स्कूल। वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास इस पाई चार्ट के मुताबिक 5 गुना या 5 टाइम्स ज़्यादा फीमेल स्टूडेंट्स हैं, किसके लिहाज से? टीचर्स के लिहाज से। यानी अगर टीचर्स का 5 टाइम्स कर दिया जाए तो वो बेसिकली फीमेल स्टूडेंट्स की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ये कहना वो चाह रहे हैं। तो फाइंड द एंगल ऑफ सेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इन द स्कूल। तो हमने एंगल ऑफ सेक्टर निकाल के दिखाना है टीचर्स का इस पाई चार्ट में, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो मैं एक बार रिपीट कर दूं, हमें पार्ट नंबर ए में कहा गया है कि अगर जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनकी जो क्वांटिटी है, उनकी जो तादाद है, वो टीचर्स के लिहाज से 5 टाइम्स है। यानी अगर टीचर्स जितने भी होंगे उनका 5 टाइम्स करें तो वो फीमेल स्टूडेंट्स बनते हैं। तो बताएं कि जो एंगल ऑफ अ सेक्टर है टीचर का, वो कितना होगा इस पाई चार्ट में। तो अभी मैंने जिस पार्ट 8 जो है रीड किया है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम बाकी पार्ट्स को भी समझ के साथ साथ सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये रफ सा पाई चार्ट यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। तो पार्ट नंबर ए में हमने बेसिकली जो यहाँ पे टीचर्स लिखा हुआ है, इसका जो यहाँ पे एंगल ऑफ सेक्टर बना रहा है, यानी टीचर्स का जो एंगल ऑफ सेक्टर है वो हमने फाइंड आउट करके निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम खुद से लेट कर लेते हैं, खुद से सपोज कर लेते हैं जो एंगल ऑफ सेक्टर है टीचर्स का वो x डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे एंगल्स डिग्री में होते हैं यहाँ पे जो मेंशन है। तो इसलिए यहाँ पे भी जो एंगल ऑफ सेक्टर में टीचर्स का लूँगा, मैं उसको डिग्रीज में ही रिप्रेजेंट करूँगा। तो मैं इसका पार्ट नंबर ए करने लगा हूँ। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ कि जो लेट कर लेता हूँ दी एंगल ऑफ अ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग टीचर्स, यानी जो टीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है या टीचर्स का एंगल ऑफ सेक्टर बनता है इस पाई चार्ट में, वो मैं यहाँ पे खुद से लिख रहा हूँ। वो कितना है? x डिग्री। ये डिग्री का सिंबल है, यानी जो टीचर्स का एंगल ऑफ सेक्टर है वो कितना मैंने खुद से फर्ज कर लिया, वो है x डिग्री। अब जाहिर बात है ये पाई चार्ट है, और पाई चार्ट में जो टोटल एंगल होता है वो बेसिकली 360 होता है, क्योंकि ये सर्कल होता है और सर्कल में टोटल एंगल जो होता है वो 360 होता है। तो हमें इस पार्ट नंबर ए में बताया गया था कि जितनी भी क्वान्टिटी टीचर्स की है उसके लिहाज से देखा जाए तो फीमेल स्टूडेंट्स जो हैं उसके 5 टाइम्स बनते हैं। तो अगर टीचर्स का एंगल यहाँ पे x डिग्री है तो इसका मतलब है फीमेल्स का एंगल लाजमी इसका 5 टाइम्स होगा। तो यहाँ पे मैं ये लिखूँगा एंगल ऑफ अ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग फीमेल स्टूडेंट्स। तो जो फीमेल स्टूडेंट्स का बनना चाहिए यहाँ पे, तो वो आपके पास बनना चाहिए इसका 5 टाइम्स। तो x डिग्री का 5 टाइम्स करने का मतलब है कि x को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हो जाएगा 5x डिग्री।
अब इसका जो यहाँ पे हमने लेट्स किया वो x डिग्री लेट किया, और फीमेल स्टूडेंट्स का जो कंडीशन उन्होंने खुद बताई थी कि वो इसका 5 टाइम्स है, वो आ गया 5x डिग्री। अब इन सबको अगर मैं प्लस कर दूँ तो टोटल एंगल 360 है, ये सब 360 के इक्वल आने चाहिए। तो मैं इन सबको प्लस कर देता हूँ, यानी टीचर्स का एंगल ऑफ सेक्टर x डिग्री, उसमें स्टूडेंट्स का एंगल ऑफ सेक्टर, स्टूडेंट्स का मतलब फीमेल स्टूडेंट्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं 5x डिग्री, और उसमें मेल स्टूडेंट्स का एंगल ऑफ सेक्टर जो कि यहाँ पहले से लिखा हुआ है 240 डिग्री। तो ये तीनों के तीनों इक्वल आने चाहिए आपके पास 360 डिग्री के। 360 डिग्री के क्यों? क्योंकि ये पूरा एंगल जो टोटल सर्कल में होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। आप इसके आगे लिख भी सकते हैं कि एंगल इन अ सर्कल, ठीक है, टोटल एंगल इन अ सर्कल। तो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस 5x जो है बेसिकली हो जाएगा 6x डिग्री, और ये जो 240 है ये पॉजिटिव के साथ है, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री। तो यहाँ पे बनेगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा 120 डिग्री। 360 में से 240 आप माइनस करेंगे, और यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर दें यहाँ से 6 खत्म करने के लिए, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका पास जो x डिग्री का आंसर आएगा वो आएगा 120 डिवाइडेड बाय 6, जो कि इक्वल होता है 20 डिग्री के। इसका मतलब जो टीचर्स का एंगल ऑफ सेक्टर है वो कितना बनता है, वो बनता है 20 डिग्री। तो पार्ट नंबर ए हमने सॉल्व कर लिया है और उसका आंसर हमने निकाल लिया है कि जो टीचर्स का एंगल ऑफ सेक्टर बनता है वो कितना बनता है 20 डिग्री। तो ये था इसका पार्ट नंबर ए। अब इसको पार्ट नंबर बी पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर बी में लिखा हुआ है इफ़ देयर आर 45 टीचर्स इन द स्कूल। अब टीचर्स की जो क्वांटिटी है, टीचर्स की जो तादाद है वो बताई जा रही है। पहले जो चीज़ें बताई गई हैं जो अभी हमने फाइंड आउट की है वो एंगल था, जबकि अब जो है उनकी एक्चुअल क्वांटिटी बताई जा रही है कि जो टीचर्स हैं वो 45 हैं। तो अगर 45 टीचर्स हैं स्कूल में तो उसके फर्दर दो आपके पास सब पार्ट बने हुए हैं। तो पहला पार्ट ये है फाइंड द नंबर ऑफ़ फीमेल स्टूडेंट्स इन द स्कूल। तो फिर इस स्कूल में जितने फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो निकाल कर बताएं। और दूसरा पार्ट है फाइंड दी नंबर ऑफ़ मेल स्टूडेंट्स इन द स्कूल। तो और इस स्कूल में जितने मेल स्टूडेंट्स हैं वो निकाल कर बताएं। तो दो अलग अलग पार्ट हैं। पहले पार्ट में जस्ट फीमेल स्टूडेंट्स की कितनी तादाद है, उनकी कितनी क्वांटिटी बनती है वो निकाल कर बतानी है, और दूसरे पार्ट में जो मेल स्टूडेंट्स हैं उनकी कितनी क्वांटिटी है, वो कितनी तादाद में है स्कूल में, वो निकाल कर बतानी है। ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पर जो चीज़ मैंशनड है वो एंगल है, जबकि जो चीज़ यहाँ पर पूछी जा रही है वो उनकी क्वान्टिटी है। इसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है वो है पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर ए में बताया गया है कि जितने टीचर्स हैं उनका 5 टाइम्स करने से आपको फीमेल स्टूडेंट्स मिलते हैं। तो यही डाटा हम यहाँ पे भी इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हमारे पास 45 टीचर्स हैं तो इनका 5 टाइम्स करेंगे तो जाहिर बात है वो कितने होंगे फीमेल स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे बताया गया था कि टीचर्स का 5 टाइम्स करने से फीमेल स्टूडेंट्स जो हैं वो हमें मिलेंगे। तो ये चीज़ तो बहुत आसानी से निकल आएगी। जो काम करना पड़ेगा मेल स्टूडेंट्स को निकालने के लिए वो थोड़ा सा कह लें टफ होगा, बहुत थोड़ा सा, तो वो भी हम इंशाल्लाह आसानी से निकाल पाएंगे जब हम पार्ट नंबर 1 कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले पार्ट नंबर 1 करते हैं और देखते हैं कि नंबर ऑफ़ फीमेल स्टूडेंट्स कितने बनते हैं। तो अब मेरे पास ये इसका पार्ट नंबर बी है। तो मुझे जो टीचर्स का क्वांटिटी दी गई है वो 45 दी है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टोटल टीचर्स। तो जो टोटल टीचर्स हैं वो हैं 45। अब मुझे पार्ट नंबर ए में बताया गया था कि अगर टीचर्स का 5 टाइम्स कर लें तो वो 5 फीमेल स्टूडेंट्स बनती हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ कि फ़ीमेल स्टूडेंट्स टोटल कितनी होंगी, तो मैं यहाँ पे लिखूँ अगर कि फ़ीमेल स्टूडेंट्स कितनी होंगी, तो वो टीचर्स का 5 टाइम्स होंगी। तो टीचर्स अगर 45 है तो इनका 5 टाइम्स कर लेते हैं। 5 टाइम्स का मतलब है इसको 5 से क्या बढ़ कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 225। तो इससे पता चल गया, ये हमारा पार्ट नंबर बी का, इसका पार्ट नंबर 1 हो गया, सब पार्ट जो था, कि जो फीमेल स्टूडेंट्स की तादाद है वो कितनी बनती है 225, टीचर्स की तादाद अगर कितनी हो 45। अब हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 2 है वो ये एड्रेस कर रहा है कि नंबर ऑफ़ मेल स्टूडेंट्स कितने होंगे। हमने अब निकाल के दिखाना है नंबर ऑफ़ मेल स्टूडेंट्स, के मेल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने मौजूद हैं। अब इसके लिए आप लोग को पाई चार्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि पाई चार्ट में मेल स्टूडेंट्स के रिलेटेड एंगल ऑफ अ सेक्टर गिवन है।
तो मेल स्टूडेंट्स का एंगल ऑफ अ सेक्टर गिवन है, तो इस एंगल ऑफ सेक्टर की मदद से ही हम बताएंगे कि मेल स्टूडेंट्स कितने बनते हैं। और वो कितना गिवन है, वो गिवन है 240 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे खुद से कुछ लेट करते हैं जो कि आसानी होगी हमारे लिए। हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स। हम खुद से फ़र्ज़ कर रहे हैं कि जो नंबर है मेल स्टूडेंट्स, यानी मेल स्टूडेंट्स की तादाद जो है वो y है। x नहीं लेट कर रहा क्योंकि x ऊपर लेट कर लिया है, इसलिए यहाँ पे डिफरेंट लेट किया है। मैंने खुद से कह दिया है कि जो नंबर ऑफ़ मेल स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, y है। क्योंकि इसका एंगल ऑफ सेक्टर गिवन है तो हम एंगल ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे। तो एंगल ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है एंगल ऑफ अ सेक्टर, उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है वैल्यू यानी जिसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, मेल स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। तो उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो हमने खुद से फ़र्ज़ की हुई है y डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल का मतलब होता है कि ये जो आप वैल्यू यहाँ पे निकाल रहे हैं इसका टोटल कितना बनता है, ये किस में से ये वैल्यू निकल रही है। तो ये किस में से वैल्यू निकल रही है, ये वैल्यू निकल रही है टोटल टीचर्स में से, फीमेल स्टूडेंट्स में से और ख़ुद मेल स्टूडेंट में से। यानी अगर टोटल पॉपुलेशन देखी जाए जो इस क्वेश्चन के अंदर है वो 3 है, बेसिकली टीचर्स हैं, कुछ फीमेल स्टूडेंट्स हैं और कुछ मेल स्टूडेंट्स हैं। तो इसका टोटल बनना चाहिए, टीचर्स को भी ऐड करें, फीमेल स्टूडेंट्स को भी ऐड करें और मेल स्टूडेंट्स को भी ऐड करें। तो टीचर्स तो आपके पास कितने हैं 45, यानी आप यहाँ पे 45 को भी ऐड करें, और फीमेल स्टूडेंट्स कितनी हैं वो हैं 225, तो उनको भी ऐड करें। और उसमें मेल स्टूडेंट्स भी आपको डालने पड़ेंगे, तो मेल स्टूडेंट्स तो भी आपने खुद से लेट किए में y, उनको भी ऐड करें। और क्योंकि एंगल ऑफ सेक्टर निकाल रहे हैं तो इसका फार्मूला बनता है वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। अब जब आप ये सारा कुछ लिख लेंगे, क्योंकि आप ये मेल स्टूडेंट्स से रिलेटेड लिख रहे हैं, तो मेल स्टूडेंट्स का एंगल ऑफ अ सेक्टर ऊपर गिवन है, वो कितना है 240 डिग्री। तो आप यहाँ पे एंगल ऑफ अ सेक्टर के नीचे लिख सकते हैं 240 डिग्री, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, ऊपर y रहने दें। तो यहाँ पे जो आपके पास 45 लिखा हुआ है और इसमें 225 ऐड हो रहा है, तो आप 45 में 225 ऐड कर दें। तो 45 में आप 225 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 270, और साथ प्लस y वैसे ही रहेगा। और ये जो 360 डिग्री है ये y से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे आप, बल्कि अभी इसको यहाँ पे लिखे रहने, वरना आप इसको 360y भी लिख सकते हैं, वो भी काफ़ी हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये सारी चीज़ यहाँ पे डिवाइड हो रही है, 240 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी ये हो जाएगी 240 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 270 प्लस y। और यहाँ पे जो ये y लिखा हुआ है 360 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 360y। अब हमने 240 को, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, 270 से भी मल्टीप्लाई करना है और y से भी मल्टीप्लाई करना है। तो 240 को जब आप 270 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 64800, और 240 को y के साथ भी करना है, तो जब y से करेंगे तो आएगा 240y, और यहाँ पे बच जाएगा 360y। अब आपको इक्वेशन सॉल्व करना आती है, और इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जिस चीज़ को आपने फाइंड आउट करना होता है उसको आप सेपरेट कर लें, यानी y फाइंड करना है तो इसको आप सेपरेट कर लें। तो मैं यहाँ पे ही इसको लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 64800 वैसे ही रहेगा आपके पास, इक्वल टू का साइन डालेंगे, 360y यहाँ पे लिखा हुआ है उसको आप लिखे रहने दें, और ये जो पॉजिटिव 240y है इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव कर दें ताकि ये वहाँ जाके क्या हो जाए -240y। तो अब आपने 360 में से 240 को माइनस करना है, तो आपको आंसर मिलेगा 120y, और यहाँ पे बचेगा 64800। अब ये 120 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आपको यहाँ पे लाके डिवाइड करना पड़ेगा, या आप अगले स्टेप में दोनों तरफ 120 से डिवाइड कर दें तो आपको y का आंसर मिलेगा। यानी 64800 को आपको डिवाइड करना है 120 से, तो आपको y का आंसर मिलेगा 540। तो y हमने किसको कहा था, y हमने बेसिकली कहा था नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स को। तो y का आंसर कितना आ गया है 540। इसका मतलब जो मेल स्टूडेंट्स की तादाद है वो कितनी है 540, फीमेल स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है 225, और टोटल टीचर्स की तादाद कितनी है 45। तो ये हमारे पास हो गया इसका पार्ट नंबर बी। तो अब इसका है पार्ट नंबर सी। तो पार्ट नंबर सी इसका लास्ट पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है इफ़ 2/3 ऑफ द टीचर्स, यानी 2/3 जो हैं टीचर्स के अगर हम निकालें, इतना पोर्शन निकालें टीचर्स का,
आर वुमेन, वो वुमेन है। तो एक्सप्रेस द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल स्कूल पॉपुलेशन। अब यहाँ पे डाटा थोड़ा सा चेंज हुआ है, यहाँ पे लिखा है कि अगर 2/3 जो है टीचर्स का वो वुमेन है, तो हमने निकाल कर बताना है कि जो फीमेल्स की तादाद है, यानी नंबर ऑफ़ फीमेल्स, यानी जिसमें ये वाले भी शामिल हो जाएंगे 2/3 ऑफ आर टीचर्स, क्योंकि ये भी वुमेन है और कुछ पहले से ही फीमेल स्टूडेंट्स अलग से गिवन है वो भी शामिल हो जाएंगे। इनकी हमने परसेंटेज निकाल के दिखानी है, किसके लिहाज से? टोटल स्कूल पॉपुलेशन के लिहाज से। टोटल स्कूल पॉपुलेशन का क्या मतलब है कि स्कूल में कितने लोग हैं, उसमें सब शामिल हैं, उसमें मेल स्टूडेंट भी शामिल हैं, फीमेल भी शामिल हैं और टीचर्स भी शामिल हैं। तो हमने अब बेसिकली फ़ीमेल की परसेंटेज निकाल के दिखानी है, फीमेल्स की, और किसके लिहाज से निकाल के दिखानी है? टोटल स्कूल पॉपुलेशन के लिहाज से निकाल के दिखानी है। और इसमें बस एक चीज़ का इजाफा कर दिया गया है कि अब टीचर्स में से भी बता दिया गया है कि कितना पोर्शन वुमेन का है। तो हमें पहले टोटल पॉपुलेशन अलग से निकालनी पड़ेगी कि टोटल लोग कितने बनते हैं इस पूरे स्कूल में, मेल फीमेल मिलाकर, क्योंकि हमने जो परसेंटेज निकालनी है वो टोटल स्कूल पॉपुलेशन के लिहाज से निकालनी है। और उसके बाद क्योंकि फीमेल्स की निकालनी है तो फीमेल्स को अलग करना पड़ेगा। तो कुछ फीमेल स्टूडेंट्स तो पहले से ही अलग हैं और कुछ यहाँ पे 2/3 ऑफ आर टीचर्स जो है वो भी वुमेन है, तो उनको भी अलग करना पड़ेगा ताकि एक्चुअल वैल्यू जो कि टोटल फीमेल्स की बनती है वो हमारे पास आए। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं हम इसको। तो जो डाटा हमारे पास गिवन है ए बी पार्ट से लेकर, वो ये है कि टीचर्स 45 हैं, फीमेल स्टूडेंट्स 225 हैं, मेल स्टूडेंट्स कितने हैं? 540। तो पहले टोटल स्कूल पॉपुलेशन निकाल लेते हैं जिसमें टीचर्स, फीमेल स्टूडेंट्स और मेल स्टूडेंट्स सब के सब शामिल हैं। तो वो आपको क्या करना पड़ेगा? वो आपको इन सबको ऐड कर देना जस्ट। तो आप ऐड कर दें 45 + 225 + 540। ठीक है, यहाँ पे ये डिग्री नहीं है। तो इन सबको आप ऐड करेंगे तो टोटल आता है आपके पास 810, यानी टोटल स्कूल पॉपुलेशन कितनी है? 810। अब हमें फीमेल्स को जो है ना फाइंड आउट करना है कि फ़ीमेल्स की क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए टोटल फीमेल्स कितनी बनती हैं। तो यहाँ पे हमें टोटल फीमेल के लिए भी अलग से लिखना पड़ेगा। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है कि 2/3 जो है टीचर्स का वो भी वुमेन है, यानी वो भी फीमेल हुए। तो इसलिए हमें पहले जो टीचर्स है इसका 2/3 निकालना पड़ेगा। 2/3 निकालने का मतलब होता है कि जो भी वैल्यू दी हुई है इसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 2/3 से इसको आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये इस तरह हो जाएगा आपके पास। तो अब आपको बस ये पता चलेगा कि ये जो हमारे पास वैल्यू आती है ये कितनी आती है। तो 3 15 45 होता है और 15 2 × 30 होता है। तो यहाँ पे पता चला कि 45 में से जो 30 टीचर्स हैं वो फीमेल हैं। तो टोटल फीमेल कितने हुए? एक तो फीमेल स्टूडेंट्स वो थे 225 और उसके अलावा जो ये टीचर्स में से फीमेल हैं वो हो गए 30। तो टोटल फीमेल्स बनेंगे कि 225 में आप ऐड कर दें 30, तो हमारे पास बन जाएगी इसकी वैल्यू 255। तो अब हम परसेंटेज आराम से निकाल सकते हैं। अब परसेंटेज हमने किसकी निकालनी है? फीमेल्स की। टोटल फीमेल्स कितने हैं? वो है 255। किसके लिहाज से? टोटल पॉपुलेशन के लिहाज से। टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 810। और जो ये परसेंटेज निकालनी है तो आपको उसको 100% से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। अब जस्ट आपने इसको सॉल्व करना है तो वही इसका बेसिकली आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो हमारे पास लिखा जाएगा 255 और इसके नीचे हमारे पास आएगा 810 और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो देखें ये वैल्यू आएगी और कैलकुलेटर में ये बटन होता है मौजूद, आप इसको प्रेस करें तो ये पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा। और अगर आप इसको शिफ्ट दबा के प्रेस करेंगे तो ये मिक्स फॉर्म में आंसर दे देगा, जो कि बन रहा है हमारे पास 31 होल नंबर 13/27 और आगे परसेंट। तो इसका मतलब पार्ट नंबर सी भी, यानी इसका लास्ट पार्ट भी हमारे पास सॉल्व हो चुका है। तो जो गिवन परसेंटेज थी जो हमने फाइंड आउट करनी थी वो है ये। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में बाकी क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं।